विश्व समुदाय इसको किस नज़र से देख रहा है? जहाँ तक मुझे लगता है कि जो अ, वर्ल्ड कम्युनिटी है, विश्व समुदाय है, इसको अलग-अलग नज़रों से देख रहा है। डेवलप्ड कंट्री जहाँ तक बात करें तो उनको ऐसा लगता है कि अमेरिका जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता है और इसलिए वो क्या है अपनी दादागिरी या धौंस जमाना चाहता है, क्योंकि वो रसिया पे तो नहीं जमा पा रहा है, चाइना पे नहीं जमा पा रहा है, तो एक तरह से वो रसिया और चाइना को भी जवाब देना चाहता है कि अमेरिका अभी भी क्या है वर्ल्ड पावर है और वो जो चाहे कर सकता है। और अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो ये उनके लिए मैसेज है कि अगर आप अमेरिका का साथ नहीं देंगे, तो अमेरिका आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में सीधे-सीधे हस्तक्षेप कर सकता है और किसी भी क्या है, जो सत्ता है उसको पलट सकता है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर आप जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अगर अपने नेचुरल रिसोर्सेज़ पे अमेरिका को हिस्सा नहीं दोगे, तो उनके हित में ये नहीं होगा। तो कहीं न कहीं एक इवेंट से कई जगहों पे निशाना अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अक्सर ऐसा होता है, जैसा आप सोचते हो आउटकम हमेशा वैसा नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी अमेरिका को मुँह की खानी पड़ेगी और आगे जाके अमेरिका को इसका इस इवेंट से आर्थिक नुकसान होगा। यहाँ यूनाइटेड नेशंस का फ्यूचर क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी लीग ऑफ नेशंस की तरह खत्म हो जाएगा? देखिए यूनाइटेड नेशंस जो अभी हाल में इवेंट्स हुए हैं, तो उसकी जो उपयोगिता है, कहीं न कहीं उसपे क्वेश्चन मार्क तो लगता ही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो इज़राइल ने करा, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए अरेस्ट वारंट इश्यू हुआ, उसके बावजूद वो यूरोप में घूम के आ जाते हैं और उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करी जाती है, जिनोसाइड का साफ-साफ केस है और उसके बाद भी उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई भी मैटर जिनोसाइड का नहीं था, यहाँ पे कोई भी मैटर वॉर क्राइम का नहीं था और ये जो अमेरिका बोल रहा है कि जो मादुरो हैं, वो मानवाधिकार का वायलेशन कर रहे थे, प्रेस की फ्रीडम की बात करें, तो अमेरिका में भी प्रेस पूरी तरह से फ्री नहीं है। अमेरिका में भी आज भी इक्वालिटी की बात होती है, ब्लैक्स को टारगेट किया जाता है, अदर रेस के जो लोग हैं उनको टारगेट किया जाता है। वो अपने देश में तो जस्टिस दे नहीं पा रहा है और दूसरे देशों को टारगेट कर रहा है। तो अगर ऐसा हुआ ज अब हमने इराक के केस में देखा, लीबिया के केस में देखा, इजिप्ट में हमने देखा, तो सीरिया में हमने देखा, अमेरिका हर जगह फेल हुआ है और हर जगह उसने अनरेस्ट फैलाया है और तो मुझे नहीं लगता कि खाली ट्रेड के चक्कर में यूनाइटेड नेशंस को बनाना या बनाए रखना चाहिए। अब सही समय आ गया है कि एक नया यू नो ऑर्गेनाइज़ेशन बने और जैसे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अनफॉर्चुनेटली अमेरिका जो बहुत सारे ट्रीटी और कन्वेंशंस हैं, उसका पार्ट नहीं है, इसलिए उसके जो रूल्स हैं, उस पे अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे रोम कन्वेंशन की बात करें, तो रोम कन्वेंशन का पार्ट नहीं है, तो आईसीसी का जुरिडिक्शन उस पे नहीं बनता। इनफैक्ट अगर जुरिडिक्शन की बात करें, तो जैसा मैंने पहले बताया कि यूनाइटेड नेशन चार्टर भी साफ-साफ बोलता है कि किसी सॉवरेन स्टेट पे आपका जुरिडिक्शन नहीं बनता जब तक वो खुद वॉलंटरी क्या है अपना मैटर आईसीसी या आईसीजे में लेके आए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मतलब हाँ, मेरी नज़र में तो यूनाइटेड नेशंस पूरी तरह से फेल हो गया है। आज के समय में उसका कोई भी रिलेवेंस नहीं है। क्या दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देना अमेरिकी राजनीति का एक हिस्सा बन गया है? हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप एक पैटर्न देखेंगे, चाहे जॉर्ज बुश हों, चाहे बराक ओबामा हों या डोनाल्ड ट्रंप हों या उसके पहले के प्रेसिडेंट हों, ऐसा लगता है कि वो अपने लोकल पॉलिटिक्स में फेल हो गए और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह के एक्ट करते हैं, जिससे लोगों को लगे कि नहीं, अमेरिका अभी भी पावरफुल है और अमेरिका ज कुछ भी कर सकता है। तो इसी सीरीज में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का शुरू से ही जो भी एक्शन, जो भी डिसीजन लिए हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करा गया है, उनको मुँह की खानी पड़ी। तो अपने पब्लिक को वो मुँह नहीं दिखा सकते। तो इसलिए अपनी पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। ये भी एक तरह की टैक्टिक है कि जब आप फेल हो जाओ, कुछ ना कर पाओ, तो कुछ ऐसा कर दो जिसका कोई सिर-पैर नहीं है। तो और हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये बोली है
कि अमेरिका के टैक्स पेयर्स पे इसका बर्डन नहीं पड़ेगा और हम वेनेजुला के ऑयल रिसोर्सेज को बेच के क्या है, इसकी भरपाई करेंगे। मतलब ये नेचुरल जस्टिस के हिसाब से मुझे समझ में नहीं आता। एक तो आप ज़बरदस्ती अटैक करते हो किसी कंट्री पे, उसके प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करते हो और हथकड़ी लगाते हो। मतलब इससे बड़ी चीज़ तो मुझे लगता है कि नहीं हो सकती कि किसी कंट्री के हेड को आप हथकड़ी लगाओ, उसकी वाइफ़ को पकड़ लो और शर्मिंदा होने के बजाय अपने देश के लोगों को बोलो कि आपके टैक्स का पैसा बर्बाद नहीं होगा, हम वेनेजुला का ऑयल बेचेंगे। वेनेजुला ने हमारी बात नहीं सुनी क्योंकि उसने यूएस जो करेंसी थे उसको बायकॉट करा, चाइना के साथ डील करी, रसिया के साथ डील करी, क्यूबा के साथ डील करी और ये वो सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कम्युनिज़्म का बोलबाला है। तो अमेरिका को शायद ये भी लग रहा था कि कहीं न कहीं जो कैपिटलिज़्म है वो फ़ेल हो रहा है और जो कम्युनिज़्म है वो डेवलप कर रहा है। तो मेरी नज़र में तो अगर ऐसा है तो कैपिटलिज़्म को ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि कम्युनिज़्म उस हिसाब से देखा जाए तो सही काम कर रहा है। वो किसी पे अटैक नहीं कर रहा है, वो सिंपल अपना ट्रेड कर रहा है और तो ये एक तरह से पॉलिटिकल टैक्टिक मुझे लगता है कि अपने लोगों का ध्यान भटकाओ और अमेरिका मुझे ऐसा लगता है कि कमज़ोर राष्ट्रपतियों की श्रेणी में सबसे कमज़ोर जो हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। दिमाग से दिवालिया हो चुके हैं, इनका कोई भी डिसीज़न सही नहीं है। तो मेरी नज़र में ये जो स्टेप है, ये ध्यान भटकाने वाला है खाली।